हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर हमारी छोटी सी वृंदावन से प्रयास, गुरु महाराज, परम गुरु महाराज सभी के आदेश पर हमारे घर की जो छोटी सी घर एक मंदिर, छोटी सी जो सिंहासन तो बना नहीं पाए, सिंहासन में हमारे विराजमान है। घर की सिंहासन में जगन्नाथ बलदेव। तो इनके दर्शन के पश्चात हमारी छोटी सी कथा और हमारे साध्यों अनुसार, जैसे ही एक दो वैष्णव के भजन, एक दो वैष्णव के साधु सेवा, वैष्णव सेवा का हम आयोजन निरंतर प्रतिदिन चेष्टा कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो चर्चा का विषय है आज, रूप गोस्वामी ब्रज के रसिकाचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवनी पर हम चल रहे हैं। तो आकस्मिक उनकी जो आध्यात्मिक चेतना, यानी हम यदि दैनंदिन जीवन के बात बोलें कि हमारा माला में जप मन नहीं लग रहा है और लीला स्वरण नहीं हो रहा है, तो यहाँ बहुत सुंदर तत्व सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के बीच में चल रहा है। तो रूप गोस्वामी जैसे कृष्णदास जी गए, उनके पैर में थोड़ा सा लंगड़ापन था, तो हमने कल बता के रखा था कि तो वो रूप गोस्वामी अपना साधन के माध्यम से राधा रानी को लीला शरण कर रहे थे कि एक पेड़ को डाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी। तो भगवान श्याम सुंदर ने दूर से देखा तो पेड़ को झुका दिया, और अपने हाथों से झुकाने के बाद जैसे ही राधा रानी पेड़ पकड़ लिए और श्याम सुंदर जी पेड़ को छोड़ दिए, तो वो पेड़ के साथ लटक गए हैं राधा रानी। ये देख करके रूप गोस्वामी जी ने हंस दिए। तो और ये इधर कृष्णदास जी सोच रहे हैं कि मेरा लंगड़ापन देख के शायद हंस दिया, तो ये वैष्णव अपराध हो गया। तो उसके पश्चात रूप गोस्वामी जी को वो जो लीला शरण बंद हो गया, भजन में मन नहीं लगने लगा, तो अब वो सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी जी ने जो बोले कि वैष्णव सेवा, तो यहाँ पर हमारा बोलने का उद्देश्य है, तो आप देखिए गृहस्थ जीवन हो या संन्यास जीवन हो या ब्रह्मचार्य, यदि आपका भजन में मन नहीं लग रहा है, लीला स्वरण नहीं हो रहा है, तो 101% कुछ न कुछ वैष्णव अपराध जाने अनजाने में हुआ है। ये मैं नहीं, सनातन गोस्वामी का आधार पर, सनातन गोस्वामी जिस तरीके से रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, तो वैष्णव सेवा से क्या होता है कि वो यदि हमारे कोई अपराध होता है, वो अपराध खंडन हो जाता है। तो उस वैष्णव को यदि हम श्रद्धा भाव पूर्वक सेवा कराते हैं, तो इसी तरीके से रूप गोस्वामी ने ऐसा ही किया। कृष्णदास बाबा के पास निमंत्रण भेजा तो वो उस निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति निमंत्रण देने भेजा गया था, उसने उन्हें रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए, और ये जो सारे घटना मैंने बताया, तो वो घटना का उन लोगों ने बताया था। तो रूप गोस्वामी को आकर के वो आदमी ने बताया, तो रूप गोस्वामी ने उनसे जाकर क्षमा मांगी। उसी दिन अपने हंसी के कारण बताया, तब बाबा संतुष्ट हुए और रूप गोस्वामी की लीला स्फुरित फिर से होने लगे। साधक के लिए इस घटना का विशेष महत्व है। जो लोग निरंतर साधक कर रहे हैं और जो माला जपने में या भजन करने में लगता है कि साधकों को वैष्णव अपराध से भली प्रकार सावधान करने के लिए ही श्रीमान महाप्रभु की इच्छा से ये घटना घटी। उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते समय वैष्णव अपराध का असाधारण बल जतलाते हुए कहा था कि भक्ति एक सुकोमल लता के समान है और वैष्णव अपराध मत्त हाथी के समान है। ध्यान से सुनिएगा, एक सुकोमल लता जो, और एक वैष्णव अपराध एक मत्त हाथी। वैष्णव अपराध भक्ति लता के सुमूल उखाड़ फेंकने की सामर्थ्य रखता है।
इसीलिए साधक रूपी माली को उसे यत्न से ढककर और अपराध रूपी हाथी से बचाकर रखना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर तत्व है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपारे बा ছিঁড়ে তা सुखी যায় পাতা, তাতে মালি যত্ন করি করে আবরণ, अपराध हस्तिर जइছে ना হয় उद्गम। खेद का विषय यह है कि आज के भक्त साधक वैष्णव अपराध की सांघातिक प्रभाव को नहीं समझते हैं। संकीर्ण सांप्रदायिकता के नाते या देश भाव रखने के कारण वे दूसरे वैष्णव को भक्ति महात्माओं और आचार्यों की निंदा या उनका अनादर करने में नहीं चूकते। हरिभक्ति विलास का कथन है कि किसी वैष्णव के प्रति देश रखने, क्रोध करने, उसका अनादर करने, उसकी निंदा करने, उस पर प्रहार करने या उसे देखकर हर्ष ना प्रकाश करने का पतन होता है। हंति निंदित वैदिष्टि वैष्णवानाभिनंदिति, क्रुद्धयते याति नो हर्ष दर्शिने पतनादि सट। यह हरिभक्ति विलास का श्लोक है। वैष्णव अपराध से भगवान को दुख होता है और अपराध करने वाले भक्त हो तो भी यमपुरी जाता है। ऐसे सूरदास जी ने भी कहा है, भक्त अपराधे हरि दुख पाई है, सूरदास भगवंत बदत्यूं मोहि भजत ते यमपुर जय है। वैष्णव अपराध से रक्षा करने का सामर्थ्य स्वयं भगवान भी नहीं है। जिसके प्रति वैष्णव अपराध हो वो वही जब तक क्षमा ना करे तब तक भीषण परिणाम से रक्षा पाने का कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत की दुर्वासा अम्बरीश उपाख्यान से ये स्पष्ट होता है। तो इसीलिए सभी भक्तजनों से हमारा विनम्र निवेदन है, वैष्णव अपराध से यहाँ पर स्पष्ट रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी कथोपकथन से साफ जाहिर होता है। यदि हो रहा है तो वैष्णव सेवा जरूर कराइए। यदि आप गृहस्थ हो या जो भी आप वैष्णव में हैं, आपको जैसे भी हो वैष्णव सेवा कीजिए। रूप गोस्वामी का आशा इतना था कि सात्विक भावों के भीतर समा लेने की उनमें ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि बाहर से देखकर उनको भाव को गंभीरता का अनुमान करना कठिन होता है। ये गंभीर आशय का रूप गोस्वामी का हम लोग चरित्र वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ब्रज की रसिकाचार्य, एक बार एक समाज में भगवान के रूप में रूप गुणादि का सुंदर कीर्तन हो रहा था। उसके अलौकिक प्रभाव से भक्तगण इतना अभिभवित हुए कि सात्विक भावों को वेग को ना रोक सकने के कारण वो मूर्छित होने लगे। पर रूप गोस्वामी धीर गंभीर ऐसे खड़े रहे जैसे उन्हें भाव ने स्पर्श भी नहीं किया। उसी समय कवि कर्णपूर्ण उस समाज में जा पहुँचे। उन्होंने रूप गोस्वामी को निकट से देखा। उन्हें लगा जैसे उनके श्वास में से आग की लपेट निकल रही है। प्रियदास जी ने भी भक्तमाल में भक्ति रस बोधिन में टीका में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया, जैसे रूप गुण गान होत कान सुनी सभा सब, अति अकुलाने प्राण मूर्छा से आई है। बड़े आप धीर रहे ठहरे, ना शरीर सुधी बुद्धि में, ना आवे ऐसी बात लई दिखाई है। सी गुसाई कर्णपुर पाछे आए,
देखे अच्छे ने कुडिग गए, सांस लगो तब पाए है, मानो आगे आँच लागे, ऐसो तन चिन्ह भयो, नयो ये प्रेम रीति कपे जात गए हैं। इस तरीके से रूप गोस्वामी का जो तिरोभाव सन 1554 वर्ष के आयु में सनातन गोस्वामी के अंतर्धान हुआ। अभिन्न आत्मा सनातन गोस्वामी की अप्रकट्य के साथ रूप गोस्वामी के भी प्राण में ही मानो विदा हो गए। निष्प्राण देह को लेकर उन्होंने अग्रज की अंत्येष्टि किया, समापन की, चिता भस्म लाकर मदन मोहन की मंदिर के निकट समाधि स्थापित की, विराट महोत्सव किया। तब शोकाच्छन्न अवस्था में कुटी में प्रवेश किया। निरंतर कुटी के भीतर रहकर जप और ध्यान में संलग्न रहे। एक ही मास के भीतर एक दिन अपने इष्ट देव की ओर देखते देखते सदा के लिए नेत्र मूंद लिए। आषाढ़ी पूर्णिमा के सनातन गोस्वामी का अंतर्धान हुआ। श्रावणी शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी का। जैसे एक साथ दोनों भ्राताओं ने सब ऐश्वर्य त्याग कर एकात्म भाव से वृंदावन वास किया था, वैसे ही एक साथ संसार त्याग कर नित्य वृंदावन प्रवेश किया। भारत के आध्यात्मिक आकाश के दो अत्युज्जल नक्षत्र शून्य में विलीन हो गए, पर वे अपना आदर्श और अवदान छोड़ गए, जिसका उल्लेख नाभाजी ने भी भक्तमाल में इस प्रकार किया है। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त दोष उद्धार कियो, संसार साध सुख बात ज्यों, दुह रूप सनातन तीजो दियो। प्रियदास जी ने भी अपनी टीका में उसका खुलासा यूं किया है, जैसे वृंदावन ब्रज भूमि जानत ना को प्राय, दई दरसाई जैसे सुख मुख गाय है। रीति हूँ उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुखदाई है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी दोनों गोस्वामियों को अवदान के संबंध में लिखे हैं। सनातन कृपाय पाइनु भोक्तिर सिद्धांत, सिरूप कृपाय पाइनु रस भार प्रांत। अर्थात सनातन गोस्वामी की कृपा से हम भक्ति के सिद्धांत की उपलब्धि हुई और रूप गोस्वामी की कृपा से रस के साम्राज्य की। रसिक शिरोमणि व्यास जी ने भी भक्ति रस के भंडारों दोनों भाइयों के अंतर्धान पर ब्रज के साधु समाज की स्थिति को वर्णन करते हुए लिखा है कि अब ब्रज के लोग अनाथ हो गए हैं। अब यहाँ रसिक जन रस की अपनों की प्यास बुझाने के लिए किसके पास जाएंगे? करुणा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रस को जो दो स्रोत फूटे थे उनका प्रवाह समाप्त हो गया। अब तो सूखे पत्ते को चबाकर ही रह जाना है। करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फले दुहे भ्रातन, तीनों बिनु व्यास अनाथ भयो, सब सेवत सुख पातन। व्यास वाणी है,
श्री रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु के रस सिद्धांत के साक्षात मूर्तिमान गाय है। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज ने भी अपने कीर्तन में कहा है कि गौरांग निगुण मनोवृत्ति श्री रूप रूप धरिचे मूर्ति। अर्थात श्री गौरांग महाप्रभु की निगूढ़ मनोवृत्ति की मृत्यु ही मूर्ति धारण के रूप में रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के मंगलाचरण में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले कहकर उनकी वंदना की। कवि कर्णपुर ने तो रूप गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु के एक रूप ही कहा है। प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहाजभिरूपे निजानुरूपे प्रेम रूप ततान रूपे स्वाविलास रूपे। माधव गौड़िया संप्रदाय में रूप गोस्वामी ब्रज के रूप मंजरी भी हैं। रूप मंजरी की रूप की कृपा के बिना ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का अधिकार नहीं मिलता। श्री रूप जारे दये हाथे धोरे किशोरी अंगीकार करेन तारे এই আমার নব দাসে বলে শ্রী রূপের কৃপা বিনে ভাই শ্রী রাধা রমন पावार आर उपाय नाय। उनकी ग्रंथों की तालिका में जीव गोस्वामी जी ने लघु वैष्णव तोषणी में अपने वंश के परिचय देते समय रूप गोस्वामी जी का ग्रंथों का एक तालिका दी है, जिसमें इन ग्रंथों का उल्लेख हंसदूत, उद्धव संदेश और अष्टदश लीला छंद नामक 3 काव्य, स्तमाला, उत्कलिकावली, गोविंद विरुद्धावली और प्रेमानंद सागर नामक के 4 स्तोत्रों का ग्रंथ, विदग्ध माधव नाटक के और ललित माधव नाटक के 2 नाटक, दानकेली नामक एक भानिका, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि नामक रसग्रंथ तथा मथुरा महिमा नाटक, चंद्रिका, पद्मावली और लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ। परंतु जीव गोस्वामी ने इस तालिका में रूप गोस्वामी के मुख्य ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रबंधों का टीकाओं, प्रकरण श्लोक रचना की है। उनमें बहुत सौ के जीव गोस्वामी ने उनके स्तमाला और पद्मावली के अंतर्गत संग्रहित कर दिया गया है। बहुतों से आज भी प्रकाशित और समालित होने का अवसर नहीं मिला है। तो इसके साथ रूप गोस्वामी जी के 4 और ग्रंथ उल्लेख है। जीव गोस्वामी शिष्य कृष्णदास अधिकारी का तालिका में पाया जाता है, जिसे नरहरि चक्रवर्ती भी भक्ति रत्नाकर में उद्धृत किया है। कृष्ण जन्म तिथि विधि, बृहत गणोद्देश्य दीपिका, लघु गणोद्देश्य दीपिका और प्रयुक्त ख्यात चंद्रिका। नरहरि चक्रवर्ती ने भी अपने और रूपाकृत अष्टक लीला संबंधित 11 श्लोक का उल्लेख कर दिया है। तो इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे और भी लीलाएं उनके और जो बचे कुछ ग्रंथों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।